हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पुत्र वियोग, जो कि हिंदी 12th का हिंदी क्लास 12th हिंदी पाठ संख्या 7 का काव्यखंड है पुत्र वियोग, जो कि इसका संपूर्ण व्याख्या हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इसके कवि का जीवन परिचय और जो कविता का मूल भाव है उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ये थंबनेल है और पुत्र वियोग को हम लोग यदि देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसका कवि परिचय जानना आवश्यक है। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की आप लोगों ने एक कविता पढ़ा होगा, जो कि 1800 सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसमें के संदर्भ में कविता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वीर रस से संबंधित कविताएं थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पुत्र वियोग, जो कि एक शोक गीत है। शोक गीत की बात करें तो सबसे लंबी सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। साथ ही साथ ये जो है दूसरा शोक गीत कविता पुत्र वियोग, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। तो चलिए, इसके जीवन परिचय कवि परिचय को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी माता का नाम श्रीमती धीरज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सन 1919 में इसका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से खांडवा में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में थे। लेखिका का पति अंग्रेजों सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों को लेकर एक प्रसिद्ध पत्रकार, अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सक्रिय नेता भी थे। लेखिका की आरंभिक शिक्षा क्रॉस्थवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में हुई, जहां इनके साथ प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा भी थी। इनके पश्चात वाराणसी में थियोसॉफिकल स्कूल से 9वीं की कक्षा के बाद अधूरी शिक्षा छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। छात्र जीवन से ही इन्हें काव्य रचना की अभिरुचि थी। आगे चलकर वह अच्छी कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो पाई। तो लेखिका जो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जीवन काल में समाज सेवा, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी राजनीति करते हुए अनेक बार कारावास भी गए। अंत में मध्य प्रदेश के एक विधानसभा से एमएलए बनकर अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन और जागरण में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बसंत पंचमी के दिन इस संसार से नवसृजन के महापर्व, मतलब इनका देहांत जो है बसंत पंचमी में एक कार एक्सीडेंट के दौरान इनका निधन हो गया था। इनका जीवन का महामंत्र था स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व होम करना। इतना ही नहीं, मुक्तिबोध ने तो कहा था कि सुभद्रा जी की साहित्य में अपने युग की मूल उद्वेग उनके भिन्न भिन्न रूप में अपनी आभरणहीन शैली में प्रकट हुए हैं। तो ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो हम लोग आज का जो टॉपिक में लगा हुआ है पुत्र वियोग, यह मुकुल एक कविता संग्रह से लिया गया है। तो ये मुकुल को जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसे शेक्सपियरिया पुरस्कार भी मिला था। और उसके बाद देखिए, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सभा का खेल, ये सब इनका मुख्य रचनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर पुत्र वियोग की यदि हम सारांश की बात करें तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा पुत्र वियोग का सारांश। तो अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद माँ द्वारा व्यक्त की हुई उनके अंदर की क्या है, व्यथा है। इस कविता में सफल निरूपण हुआ है। कवित्री माँ अपने पुत्र वियोग में अत्यंत भावुक हो उठती है और उसकी अंतर्चेतना को पुत्र का अचानक बिछोह झकझोर देता है। प्रस्तुत कविता में पुत्र की अप्रत्याशित, मतलब समय से पहले उनका निधन हो जाना, माँ के हृदय में अपने संताप का हृदय विदारक चित्रण है। और एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और क्रमशः ऊपर की ओर आरोहण करता भाव
उत्कंठा अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में परिवार रिश्तेदार रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध में एक विलक्षण आत्म प्रतीति और अस्थायी परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर देखिए एक माँ और उसके बेटे पर ये कविता मुख्य रूप से हम लोग इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन में किस तरह से अपने बेटे को लेकर के सारी बातों को जो है काफ़ी दिलचस्पी के साथ सूक्ष्म चित्रण किया गया है। तो कवित्री अपने पुत्र आकस्मिक निधन के से अत्यंत विकल है। उन्हें लगता है कि उनका प्रिय खिलौना खो गया है और उसने अपने बेटे के लिए सब प्रकार के कष्ट उठाए हैं, पीड़ाएं झेली है। उसे कुछ हो न जाए इसके लिए हमेशा उसे गोद में लिए रहती थी। उसे सुलाने के लिए लोरियां गाकर उसे थपकी देकर सुलाया करती थी। मंदिर में पूजा अर्चना किया, मन्नतें मांगी, फिर भी वह अपने बेटे को काल के गाल से नहीं बचा सके। वह विवश है, नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो उसमें देखिए कवित्री की एकमात्र इच्छा यही है कि यदि पल भर के लिए उसका बेटा उसके पास आ जाए अथवा कोई व्यक्ति उसे लाकर उसे मिला दे तो कवित्री उसे अपने सीने से लगा लेगी और उसे सिर से हिलाकर उसे समझाएगी कि कवित्री की संवेदना उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। शोक सागर में डूबती उतरती विछोह की पीड़ा असह्य है। वह अपने बेटे से कहती है कि भविष्य में वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाए। अपने मृत बेटे को उक्त बातें कहना उसकी असामान्य मनोदशा का परिचायक है। उसके बाद फिर देखिए संभवतः उसने अपने जीवित संतान को उक्त बातें कही हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यह ली गई है। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई तथा निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में यह दूसरा शोक गीत है। तो पहला जैसा मैंने बताया था कि पहला सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और जो कि ऐसे लंबी कविता की श्रेणी में भी रखा गया है। इसे लंबी कविता यानी कि शोक गीत। तो इसको यदि पढ़िएगा तो यहाँ पे आप जानिएगा कि सरोज जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी जो कि नाना नानी के यहाँ पली बढ़ी और जो एक पिता होने के नाते निराला जी के द्वारा जब उनकी शादी हो गई तो शादी में शामिल हुए और सारी उनका बचपन से लेकर के उनके विवाह की स्थिति तक, विवाह होने तक की सारी बातों को इन्होंने इसमें लिखा है। साथ ही साथ जब उनकी मृत्यु होने लगती है, मृत्यु हो जाती है तो उसके भी बारे में लिखा है। तो ये इसीलिए ये सबसे लंबी शोक गीत माना जाता है। तो यह उसके साथ ही यदि हम पुत्र वियोग की बात करें तो पुत्र वियोग जो है यह दूसरा शोक गीत है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे कह रहा है कि पुत्र के असमय निधन के बाद तड़पते माँ रह गए माँ के हृदय का दारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्व्यक्तिक और सार्वभौमिक होकर अमिट रूप से काव्यत्व अर्जित कर लेती है। अपने एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता है। ऊपर ऊपर आरोहण हुआ भाव उत्कृष्टता को अर्जित करता है तथा कवि के अंतिम छंद में परिवार रिश्ते के बीच माँ बेटे के संबंध को भी वह विलक्षण आत्म प्रतीति में अस्थायी परिणति पाता है। तो मतलब अंतिम तक आते आते वह अपने परिवार के बारे में बताता है कि उनका परिवार उन्हें भूल जाए या फिर उनका भाई बहन उन्हें भूल जाए या फिर उनका पिता उन्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इनका जो कविता का था मूल भाव। उसके साथ ही चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो देखिए कविता का भावार्थ कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। तो इसका हम लोग प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। उसके जो उनके प्रतिनिधि काव्य मुकुलन मतलब मुकुल से संकलित है। कवित्री को यह रचना जो है एक शोक गीत है। यह शोक गीत पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुत्र निधन के बाद तड़पते हुए माँ
रह गए माँ का हृदय की दारुण शोक की मार्मिक और हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। यह विषाद में शोक गहरा होता हुआ भाव उत्कृष्टता प्राप्त करता है। तो इसके बाद देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक मुकुलन से लिया गया सबसे पहला ये, दूसरा कि जो उनका ये दूसरा शोक गीत है जो अपने पुत्र के असमय निधन होने के बाद एक कवित्री माँ के द्वारा लिखा गया है, इसको लिखिएगा। उसके बाद फिर माँ का हृदय का जो है शोक है, जो जिसे वह मार्मिक रूप से चित्रित किया है, इसका व्याख्या देखिए। व्याख्या में ये हम लोग लिख सकते हैं कि पुत्र के असामयिक मृत्यु से शोक विह्वल माँ अपने शोक संतप्त भावों को प्रकट करते हुए कहती है कि आज जब चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई है, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। मेरा पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मैं इसके इंतजार में दुखी बैठी हूँ। मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास नहीं है। फिर वह अपने मृत पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने अपने पुत्र को सर्दी गर्मी बरसात हर तरह से के दुख से बचाने का प्रयास किया था। मेरे प्रिय पुत्र को सर्दी न लगे, वह बीमार न पड़े, इसलिए मैंने गोद से ज़मीन पर नहीं उतरने दिया। उसने जब भी माँ कहते हुए मुझे आवाज़ लगाई, मैं सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकूं। तो विशेष में ये है कि पुत्र वियोग से दुखी माँ को उल्लासपूर्ण वातावरण भी व्यर्थ नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए माँ अपने पुत्र को हर दुख से उनका ध्यान रखती है, यह भाव व्यक्त हुआ है। माँ ने अपने पुत्र का खिलौना कहकर मार्मिकता बढ़ा दी है। हस्ती है में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज भाव अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। छंदबद्ध काव्यांश में कारुण रस मतलब करुण रस का घनीभूत हुआ है। उसके बाद फिर दूसरे में हम लोग देखेंगे व्याख्या में कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। इसका प्रसंग है कि माँ अपने पुत्र से असीम मतलब बहुत अधिक प्यार करती है और वह अपने पुत्र को जरा सी तकलीफ में देखकर परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी दूर करने के लिए वह तरह तरह की उपाय भी करती है। फिर यहाँ पर कवित्री भी अपने पुत्र के साथ किए गए प्यार भरे व्यवहार को याद कर उठती है। उसे वे सारी बातें एक एक करके याद आने लगती है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या इसका फिर से। कवित्री कहती है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को हर दुख सुख का ख्याल रखा। उसने उसे प्यार से थपकियां देकर सुलाने की कोशिश की। उसे सुलाने के लिए मीठी मीठी लोरियां सुनाई जिससे वह सो जाए। अपने पुत्र के चेहरे पर चमक फीकी देखकर या उसकी उदासी महसूस कर उसे रात रात भर जागकर उसका ख्याल रखा। भलाई और सुख के लिए वह अपना सब कुछ भूल गई। उसे अपना सुख दुख याद न रहा, इस कारण उसने पत्थर को देवता मानकर उसे विधिवत पूजा अर्चना की। उसने इन देवों की पूजा करते हुए कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाए और कहीं देवालय में अपने पुत्र की भलाई की कामना करते हुए देवों को प्रणाम किया। तो इसमें विशेष माँ अपनी संतान की भलाई के लिए कई प्रकार की कष्ट को उठाती है, यह भाव व्यक्त हुआ है। लोरियां गाकर बच्चों को सुलाने की प्राचीन परंपरा का वर्णन किया गया है। दे में अनुरुक्ति प्रकाश तथा के लिए लोरियां में अनुप्रास अलंकार इसमें देखने को मिलता है। रात में आंखों में रात बिताना, पत्थर को देव बनाना और शीश नवाना आदि मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा सहज सरल एवं भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, जिसमें काव्यांश मर्म को छू जाता है। काव्यांश छंदबद्ध है और जो कि तुकांत शैली में लिखा गया है। फिर तीसरा में है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया मेरा खिलौना, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि कवित्री अपने पुत्र को हर तरह से देखभाल की, उसकी सलामती के लिए पूजा अर्चना करते हुए देवताओं के
सामने सिर झुकाकर दुआएं मांगी, पर मृत्यु के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर व्याख्या की बात करें तो देखिए कवित्री कहती है कि उसके द्वारा की गई पूजा अर्चना और मांगी गई दुआएं भी उसके पुत्र को नहीं बचा सकी, कोई कुछ भी न कर सका। उसका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक माँ का खिलौना उसे छीन गया और वह असहाय तथा विवश होकर बैठी रह गई। उसकी आंखों के सामने उसका प्यारा पुत्र भगवान को प्यारे हो गए। पुत्र वियोग में तड़पती माँ कहती है कि वह असहाय कष्ट को उसका हृदय तड़प तड़प कर सह रहा है। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद से पल भर के लिए शांति नहीं मिल रही है। वह एक विवश माँ यह भी जानती है कि उसका अनमोल धन यानी कि उसका पुत्र खो गया है, वह वापस नहीं आ सकता है। इस बात में जरा भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर हम विशेष की बात करें तो देखिए मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, यह भाव व्यक्त किया गया है। पुत्र वियोग में व्याकुल माँ का हृदय की पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण है। कोई कुछ न कर सका में अनुप्रास अलंकार है। पुत्र के लिए खिलौना, छोना, धन आदि उपमाओं का प्रयोग किया गया है और भाषा सुंदर में वृद्धि की गई है। छंदबद्ध काव्य में करुण रस देखने को मिलता है। भाषा सरल एवं हृदय स्पर्शी है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर अगला में है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। तो इसमें देखिए फिर प्रसंग है, एक माँ यह बात अच्छी तरह जानती है कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। मृत्यु किसी से मोह नहीं होता और जो उसके मुंह में चला जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता है। किंतु एक माँ अपने मृत बेटे को कभी भुला नहीं पाती, वह पुत्र वियोग में सदा तड़पती रहती है। फिर इसका व्याख्या में हम लोग यदि देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया कि अपने पुत्र की असमय मृत्यु से दुखी कवित्री कहती है कि यह जानकर भी कि जो मर गया वह वापस नहीं आ सकता, फिर भी उसका पुत्र के लिए वह रोता ही रहता है। किसी तरह से समझाने पर भी वह नहीं मानता है। पुत्र की मृत्यु के उपरांत उसके जीवन में खुशियाँ नहीं बची है, उसका जीवन कठिन और सुना सुना हो गया है। कवित्री सोचती है कि यदि वह अपने खोए हुए पुत्र को एक बार फिर से पा जाती है तो उसे जी भर प्यार करती और हृदय से लगा लेती। वह अपने पुत्र का सिर बार बार सहलाती और उसे समझाती कि वह माँ को छोड़कर कभी न जाए, मतलब दूर न जाए। विशेष इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पुत्र वियोग में तड़पती माँ की शोकाकुल हृदय मन की हृदय स्पर्शी वर्णन है और माँ के जीवन में पुत्र के बिना कितना सूना हो जाता है, यह भाव व्यक्त हुआ है। माँ अपने पुत्र को पुनः पाना या प्यार करना चाहती है, असंभव जानते हुए भी माँ की ममता इसे संभव बना लेती है। फिर है मानता है मन में अनुप्रास अलंकार है और सुना सुना और सहला सहला में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यांश छंदबंध है जो कि तुकांत युक्त है। इसमें करुण रस हमें देखने को मिलता है और इसकी भाषा सहज है और इसमें भाषा सरल है और सहज है। तो फिर अगले पाँचवें में हम लोग देखेंगे, पाँचवें में करा मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इसमें देखिए प्रसंग है, माँ अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ही दुखी है, उसका जीवन सुना सुना हो गया है। वह अपने मृत पुत्र को पुनः पाना चाहती है, वह उसे समझाना चाहती है कि वह अपने माँ को छोड़कर कभी नहीं जाए। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं और यहाँ पर देखिए व्याख्या में हम लोग देखेंगे तो देखिए पुत्र वियोग में शौक से व्याकुल माँ सोचती है कि यदि उसका पुत्र उसे पुनः मिल जाए तो वह उसे समझाएगी कि मेरे बेटा, अब तुम अपनी माँ को छोड़कर इस तरह मत जाना जो जैसे तुम चले गए थे। वह माँ से बेटे को यूं बिछुड़कर दूर चले जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। अपने दुखी मन को संतावना देना और समझाना उसकी माँ के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। पुत्र वियोग में व्याकुल माँ कहती है कि तुम्हारे भाई बहन पिता भले ही तुम्हें
कुछ समय बाद भूल जाए, पर माँ तो तुम्हारी यानी पुत्र की दिन रात अर्थात हर समय की साथी थी। वह अपने गर्भ में पालती पोसती है, उसे अपने साथ लिए हुए घूमती है, इसलिए वह अपने मन को कैसे समझाएगी, क्या समझाकर अपना दुख को कम करेगी। तो इसमें देखिए काव्यांश में माँ की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है और माँ और बेटे के बीच ममता का अटूट रिश्ता होता है। यह रिश्ता माँ और अपने पुत्र की याद दिलाता है। काव्यांश में करुण रस देखने को मिलता है। भाषा सरल एवं सहज है और मर्मस्पर्शी है। भावों को इसमें व्यक्त किया गया है। काव्य जो है बहुत तुकांत है और अंतिम पंक्तियों में मानवीय रिश्तों का मर्म छिपा हुआ है। तो यही था हमारा आज का जो टॉपिक था, पुत्र वियोग, जिसमें कि एक एक कवित्री माँ का बेटे का निधन होने के बाद तो उन्होंने अपने बेटे की याद में ये शोक गीत लिखा था। और आप लोगों को जो जैसा कि मैंने बताया था, पहला था सरोज स्मृति, जो कि सरोज स्मृति इसको लिखा था निराला ने, जो कि लंबी कविता मानी जाती है। और ये अपनी उनका बेटी था सरोज, उसकी यादों में उनकी असामयिक निधन होने के बाद उन्होंने लिखा था। और ये आज जो हम लोग पढ़े पुत्र वियोग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया था, जो उनके पुत्र के असमय निधन होने पर लिखा था। तो मुझे उम्मीद है कि इसका भाव आपको समझ में आया होगा और इनकी जीवनी भी आप लोगों ने जाना होगा। तो कविता में आप छिपे हुए भावों को आपने समझा, पढ़ा और जाना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, सारा टॉपिक का है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा और समझिएगा, और कुछ खास इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।